ज्ञानपुंज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाएं, पीएससी की परीक्षाएं, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं, इन परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। देखें, इतिहास की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं और इतिहास की श्रृंखला में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन में चला जा रहा है। तो हिंदू धर्म की लगभग जातीय आंदोलन और हिंदू धर्म के जो सामाजिक आंदोलन या धार्मिक आंदोलन थे उनको हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब पारसी धर्म के बारे में विचार करते हैं। पारसी धर्म का एक आंदोलन है जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा पारसी धर्म के बारे में फोकस करेंगे। फिर इनसे कैसे कैसे क्या क्या हुआ है इनके बारे में भी एग्जाम में प्रश्न आता रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पारसी धर्म की। पारसी धर्म के बारे में आप जान लीजिए कि फारस जो था, यानी आज के ईरान और इराक के बीच का क्षेत्र, फारस जो था, इसका राष्ट्रीय धर्म जो था वो पारसी था। यानी दुनिया में एक साम्राज्य था पारसियों का। पारसी एक बड़ा साम्राज्य था। पारसी धर्म की अगर शुरुआत देखी जाए, यानी इसकी स्थापना देखी जाए, तो इसकी स्थापना माने जाते हैं संस्थापक महात्मा ज़रथुष्ट्र, इसके संस्थापक माने जाते हैं। पारसी धर्म का अगर ग्रंथ देखा जाए जो लगभग ऋग्वेद के बाद का है, ऋग्वेद के आसपास का है, तो उसका नाम है जेंद अवेस्ता। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है या जेंद अवेस्ता का संबंध किस धर्म से है, तो ये पारसी धर्म से है। इनके जो प्रमुख देवता माने जाते हैं, प्रमुख देवता, उनका नाम है अहुर मजदा। और अहुर मजदा जो है वो ऋग्वेद के एक देवता है, जिनका जो ऋत के देवता थे, ऋतस्य गोपा जिनको कहा जाता था। वरुण ये सत्य और न्याय के देवता थे, ऋत के देवता थे, ऋग्वेद में इनका वर्णन होता है। तो वरुण देवता जो है उन्हीं के लगभग बराबर का ही माना जाता है कि वरुण देवता जो हिंदुओं में थे, उसी प्रकार से अहुर मजदा जो है इनमें थे। अच्छा, पारसी धर्म की एक खास बात क्या है? पारसी धर्म में अग्नि की पूजा करते हैं, अग्नि जलती रहनी चाहिए। इनका प्रमुख एक त्योहार है नवरोज, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि नवरोज इनका त्योहार है पारसियों का। अच्छा, पारसी की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो एक अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सबसे छोटा जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो पारसी धर्म ही है। पारसियों में एक खास बात देखें कि अंग्रेजों के आने के बाद जो सबसे पहले अंग्रेजों की पाश्चात्य संस्कृति का पालन करना शुरू किया जिन लोगों ने, वो पारसी ही थे। ये अंग्रेजों के प्रभाव में आए और अंग्रेजों के प्रभाव में आकर के इन्होंने अंग्रेजी और व्यापार में अन्य जगहों में अंग्रेजों के सहायक के रूप में इन लोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया। और व्यापार से चूंकि जुड़े रहे तो ढेर सारा व्यापारिक कार्य और आधुनिक संस्कृति को अपनाने का जो कार्य हुआ वो पारसियों ने किया। पारसियों की अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो इनकी संख्या 1 लाख के आसपास है, कुछ जगह में मिलता है 1.25 लाख 1.5 लाख, यानी पूरे विश्व में इनकी जनसंख्या 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। और उसका आधे से ज्यादा परसेंटेज जो है वो भारत में है, और भारत में सबसे कम है पारसी धर्म वाले। आप ऐसे ही सोच लीजिए कि पारसी कितने कम है। तो अगर बात करें और पारसी धर्म के विषय में, तो पारसी धर्म के कुछ प्रमुख लोग जो भारतीय इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट है, आप टाटा को देख सकते हैं, जमशेदजी टाटा, रतन टाटा, ये लोग। और एक व्यक्ति और है जो भारत के पितामह कहे जाते हैं, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के पितामह दादा भाई नौरोजी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 3 बार। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। इनकी एक पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी की, पावर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी पावर्टी भारत में जो ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे आई। भारत में सबसे पहले लोगों की व्यक्तिगत आय निकालने का कार्य किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत के पितामह ये भी पारसी धर्म के ही थे। तो पारसियों के विषय में देखें, पारसी धर्म में ढेर सारी बुराइयां आ गई थी। कैसी बुराइयां? जैसे हिंदुओं की कुछ चीजें पारसी धर्म वाले अपना लिए थे, जैसे हनुमान जी को तेल चढ़ाना, ये पारसी धर्म में चला गया था। और अग्नि की पूजा वो भी चला गया था। पर्दा प्रथा जैसी कुछ व्यवस्थाएं, तो ढेर सारा समाज में रहते रहते इनमें भी बुराइयां आ गई थी। इनकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास पारसी धर्म के कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए इन्होंने बनाया क्या? इन्होंने 1851 में एक सभा बनाई पारसियों की, जिसका नाम था राहनु भाई मजदायन सभा। इसके संस्थापकों में नौरोजी फरदोन जी, दादा भाई नौरोजी अभी हमने आपको बताया ही। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, दादा भाई नौरोजी की एक सचिव थी जिनका नाम था भीकाजी कामा, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा जो है ये भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। इनको ध्यान में रखिए, एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय क्रांति की माँ कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ट में सन 1907 में
भारत का झंडा फहराया था। तो एक बार एग्जाम में भी पूछा गया कि भारत का झंडा, तिरंगा, सबसे पहले जो तिरंगा फहराया था, आज का तिरंगा नहीं था लेकिन 3 रंगों वाला था वो भी। तो भारत का झंडा सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय लेवल पर फहराने का जो कार्य है वो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा हुआ है 1907 में। कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी के कहां पर? स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड, ठीक। तो जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में इन्होंने भारत का तिरंगा फहराया। भारतीय क्रांति की मां कही जाती है, दादा भाई नौरोजी की सचिव थी। अगले देखें, के.आर. कामा, एस बंगाली, ए। तो ए लोग मिलकर के जो है रानू भाई मजदायन सभा बना रहे हैं। रानू भाई मजदायन सभा से एक पत्रिका आती थी, पत्रिका एग्जाम में कई बार पूछा गया, रस्तगुप्ता, ठीक। तो यह पत्रिका थी, रानू भाई मजदायन सभा के द्वारा इसको जो है निकाला जाता था। तो यह पारसी धर्म में आई हुई बुराइयों को दूर करने की एक सभा बनाई गई थी 1851 में। दादा भाई नौरोजी के बारे में मैंने ढेर सारी बातें बताई, इनके सचिव के बारे में, पारसी धर्म के विषय में। तो भारत का सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? पारसी धर्म। तो ये पारसी धर्म के विषय में देखते हैं। पारसी धर्म के समाज सुधारक हैं जिनका नाम है बहराम जी.एम. मालाबारी। तो बहराम मालाबारी जो है इन्होंने एक सदन बनाया। सदन मतलब आप जानते हैं घर, सेवा सदन। इसमें किसकी सेवा की जा रही है और कब बना है? तो 1885 में इसकी स्थापना हो रही है। सेवा सदन में होता क्या था? सेवा सदन में जो निराश्रित महिलाएं होती थी, निराश्रित महिलाएं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, निराश्रित महिलाएं हों, शोषित महिलाएं हों, इनके उत्थान के लिए, शोषित महिलाओं के उत्थान के लिए यह कार्य करता था। उत्थान के लिए कार्य करने वाला जो है सदन था, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। सेवा सदन 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना कौन है? बहराम जी मालबारी। निराश्रित महिलाओं और शोषित महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करने वाला सदन था यह।